हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट। डिस्कशन किस पे करेंगे? मॉडुलस फंक्शन पे। तो मॉडुलस फंक्शन पे बच्चों जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया था उसमें कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज करना है। आपको मालूम है कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ऐसा माइनस ऑफ एक्स बोला जाए बच्चों, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारा एक्स क्या होगा? लेस देन और इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस हमारा 21 इज इक्वल टू माइनस टाइम यही नंबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। तो बच्चों ये ऐसा प्रॉपर्टी लगा हुआ है, इसका मतलब कैपिटल एक्स किसके बराबर होगा बच्चों? हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके बच्चों ऊपर वाले के क्या क्या रूट हैं? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 है, और नीचे वाले के क्या रूट्स हैं? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7। तो बच्चों इसको लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसको हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग साइन स्कीम लगा दें तो वो क्या होगा? 2 3 6 7। तो ये बच्चों ऐसे करके इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव होगा, तो x बिलोंग्स टू बच्चों क्या इंटरवल आ जाएगा? ये हमारा 2 to 3 रहेगा, और क्या होगा? 6 to 7। अब बच्चों 2 भी इंक्लूडेड होगा, 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, 6 इंक्लूडेड होगा, 7 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 हमारा प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 6। बच्चों ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। किस इंटरवल में बच्चों? 2 to 8 में। तो इसका आप ग्राफ ही बना सकते हैं। ग्राफ आपको बनाना आता है कि ये आप चेक करेंगे कि इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, कहाँ पर मतलब ये मॉडुलस हमारा चेंज हो रहा है। तो वो पॉइंट हम लोग फैक्टर वाइज देखते हैं। जैसे ये बच्चों कौन सा पॉइंट हुआ? एक्स इज इक्वल टू 2 हुआ। ये कब हुआ? एक्स इज इक्वल टू 4 पे 0 हो रहा है, साइन चेंज होगा। बेसिकली ये मॉड प्लस माइनस से कब हमारा चेंज हो रहा होगा? तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों? एक्स इज इक्वल टू हमारा 3 है। तो आपको इंटरवल ऐसे ब्रेक करना होगा बच्चों कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पहला इंटरवल। तो एफ एक्स हमारा क्या आएगा? एफ एक्स बच्चों आ जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 2x प्लस 6, ऐसा होगा बच्चों। अगर x हमारा क्या किया जाए? 4 से छोटा और 3 से बड़ा, तो फिर क्या होगा बच्चों? ये पॉजिटिव ओपन होगा x माइनस 2, और ये कैसे ओपन होगा बच्चों? ये हमारा निगेटिव से होगा, तो माइनस एक्स प्लस 4 आ जाएगा। और वो कैसा रहेगा बच्चों? वो पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस 2x प्लस 6 होगा, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से तो ये फंक्शंस आ चुके हैं बच्चों, इनको आपको प्लॉट करना आता है। अब जब ये ग्राफ ही आपने इसका बना लिया तो फिर क्या होगा? आप लोग इसका क्या कर सकते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसी भी इंटरवल में निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसको अगर कर भी लें आप, तो ये फंक्शन बच्चों क्या बन जाएगा? ये हमारा ये कट गया, तो ये कितना आ गया? 0 के बराबर। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए बच्चों क्या हो रहा है? ये हमारा 4 माना जाए, ये 3 माना जाए, तो ये हमारा क्या हो रहा है? पॉजिटिव 0 हो रहा है बच्चों इस इंटरवल में, ऐसा आप बोल सकते हैं। और ऐसे ही अगर इसका बात करें तो ये क्या हो रहा है? ये कट गया बच्चों, ये हमारा कितना आया? 10 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x हो गया ये। तो 8 माइनस 2x इस इंटरवल में बनाना है। तो हमारा अगर 3 रखा जाए बच्चों, तो 3 रखने पर ये क्या आएगा? 2 आएगा। 3 रखने पर 2 आ गया है बच्चों, तो ये हमारा ऐसा लाइन बनेगा। और फिर अगर हम लोग क्या करें कि 0 यहाँ पर रख दें, तो 0 रखने पर कितना आ रहा है बच्चों? फिर से 0 आ रहा है। तो बेसिकली ये ऐसे करके ऐसा हो रहा होगा, ये लाइन बनेगा। फिर क्या होगा बच्चों? ये कहां तक जाएगा? ये हमारा 2 तक ऐसा रहा होगा बच्चों। इसको अगर बात करें, ये हमारे पॉइंट कौन कौन से? 2 3 4। तो यहां पर आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों
कि अगर इसको बनाया जाए तो ये हमारा 3 अगर पॉइंट हुआ तो ऐसा, अगर ये 2 है बच्चों तो ऐसा आप सोचेंगे कि x हमारा क्या हो गया 3 से छोटा 2 से बड़ा, या फिर x हमारा लेस देन 2, ऐसा इंटरवल में आपको ब्रेक करना होगा और हमारा इसी इंटरवल वाइज क्या करना होगा, आपको इन लाइंस को प्लॉट करना होगा। अगर ये 2 से 3 के बीच में हुआ बच्चों तो अगर आप यहाँ पर 2 रख दें तो 2 रखने पर ये 0 होगा, ये 2 होगा बच्चों, और ये हमारा क्या होगा, ये भी 2 होगा, मतलब 0 आएगा। तो 2 रखने पर भी क्या आ रहा है बच्चों, ये हमारा 0 आ रहा है, मतलब बेसिकली ऐसा हो रहा होगा, जरूर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये कैसे ओपन होगा बच्चों, ये ओपन हो रहा होगा हमारा 2 to 3 में पॉजिटिव से, ये निगेटिव से मतलब -x+4, ये हमारा निगेटिव से तो +2x -6 ऐसा रहेगा। तो ये बच्चों क्या बन गया, ये हमारा बन गया x 2x हमारा -4, 2x -4 बन गया बच्चों। x = 2 रखेंगे मतलब यही लाइन आएगा। ऐसे ही अगर बच्चों बात करें आपकी x हमारा 2 से छोटा है तो फिर क्या होगा बच्चों, ये भी हमारा निगेटिव ओपन होगा -x+2, और ये भी हमारा क्या होगा निगेटिव -x+4, ये भी निगेटिव होगा बच्चों। तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका +2x -6 ऐसा आएगा। तो ये क्या हुआ बच्चों, x ये 2x कट गया और ये हमारा क्या हो रहा है 0। तो बेसिकली आपका क्या आया, ये लाइन आ गया। तो आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन का अगर बात करें बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको आपको समझना है। मॉडुलस ऑफ 2x - 5 = x - 1 है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है हमेशा। ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब x - 1 शुड बी ग्रेटर देन और = 0 मीन्स जो भी इसका आंसर होगा x क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो बच्चों इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि इफ x इज, ये हमारा कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, x हमारा लेस देन 5/2 कर लें, और दूसरा केस क्या कर लिया जाए, x ग्रेटर देन और = 5/2। अगर ग्रेटर देन किया तो ये 2x - 5 = x - 1, मतलब क्या हुआ, x = क्या आ गया 4। तो ये बच्चों क्या है, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू हो गई। इसी तरीके से इसमें अगर बात करें तो ये निगेटिव से -2x + 5 = x - 1, मतलब 3x = कितना आ गया 6 मीन्स x = 2। तो बच्चों ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है। जो आपने ये इक्वेशन सॉल्व की तो वो किसके लिए सॉल्व की है, x लेस देन 5/2 के लिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आनी चाहिए, जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो बच्चों क्या होगी, x = हमारी 2 एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपको, अगला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको करवाए गए हैं लेक्चर में, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो बच्चों पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है कि सॉल्व करना है x² - 9 प्लस हमारा मॉडुलस ऑफ x² - 4 = 5। इसको आपको सॉल्व करना है। आपको ये बताया गया है बच्चों कि ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये मॉडुलस ऑफ x = मॉडुलस ऑफ हमारा -x भी होता है, ये आपको बताया गया है प्रॉपर्टी में बच्चों। तो इसको 9 - x² प्लस हमारा क्या लिखा जा सकता है, मॉडुलस ऑफ x² - 4 = 5। अब इसको आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 5 को 9 - x² प्लस हमारा x² - 4। मतलब इसको बच्चों a माने, आप इसको b माने, तो ये क्या लिखा हुआ है a + b। तो बच्चों हमारा मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b = मॉडुलस ऑफ a + b कब होता है बच्चों, ये कब होता था कि जब a × b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और = तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 9 - x² हमारा क्या होना चाहिए x² - 4 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और = होना चाहिए। मतलब क्या हुआ x² - 4 इंटू हमारा x² - 9 शुड बी लेस देन और = 0।
बच्चों इसको अगर हम लोग क्या करें, साइन स्कीम अप्लाई करें तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं बच्चों, -3, -2, 2 और 3। तो यहाँ पर आप ऐसे करके ऐसे देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारा निगेटिव कब कब है, -3 2, -3 2 -2 है और 2 2 3 है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हमारा -3 2 -2 यूनियन 2 2 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये किस पे बेस्ड था, मॉडुलस की प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए थे, तो आप इसको तुरंत कर सकते हैं बच्चों। छठवां क्वेश्चन था आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, आपको सॉल्व करना है। ये भी आपको क्वेश्चन क्लास में शायद करवाया गया है। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स ऐसा इज इक्वल टू क्या बोला गया है बच्चों, ये बोला गया है इज इक्वल टू 4 + 2x। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, तो इसमें भी हमारा मॉडुलस का डेफिनेशंस वगैरह यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों ये मॉडुलस है तो ये 0 या 0 से बड़ा होगा, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा। ये 0 या 0 से बड़ा बच्चों कब होगा, जब x हमारा बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 टू इन्फिनिटी। मतलब ये हमारा इसका सॉल्यूशन किस रेंज में ही निकल कर आएगा, सिर्फ इसी रेंज में निकल कर आएगा बच्चों। तो फिर आप इसको ऐसे सोचें कि अगर क्या हो गया, इफ पहला एक ऐसा केस बांट लें आप, क्या केस बांटे बच्चों, कि केस 1 x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4। दूसरा केस आप मान लें बच्चों कि x आपका क्या है, x आपका है <4। ये केस आपने अभी माना। तो अगर ऐसा आप मानेंगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा उसको आप देखें। तो ये बच्चों कैसे ओपन होगा, ये निगेटिव से ओपन हो रहा होगा। तो बेसिकली बन क्या गया उसको आपको सोचना है। अगर 4 से बच्चों बड़ा हुआ तो ये नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव से ओपन हो रहा होगा। तो निगेटिव से ओपन होगा तो ये क्या बन गया, x + 4 ऐसा x कट गया। तो ये बच्चों क्या आ गया, 4 = 4 + 2x, मतलब x = 0 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि x हमारा क्या होना चाहिए था, ये इक्वेशन ही आपने सॉल्व कब किया है, जब x हमारा क्या था, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4 था। अब इसको बच्चों अगर करें कि x <4 है, तो ये कैसा होगा बच्चों, ये आपका हो रहा होगा इस तरफ कि 4 + 2x ऐसा होगा। और ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका x -4 + x ऐसा बना होगा बच्चों। अगर ऐसा बन गया तो ये 2x - 4 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 4 + 2x के बराबर बन रहा है बच्चों। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, अगर आपको बोला जाए कि मॉडुलस ऑफ a = 1, तो a क्या होता है बच्चों, ±1 के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे सोचें, आप बिल्कुल फिर से एक इंटरवल में इसको ब्रेक करके चीजों को कर सकते हैं कि x आपका क्या हो जाए, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x - 2 = 2 + x, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब क्या करें बच्चों, ये x का इंटरवल ये था, तो इसको भी दो पार्ट में कर लें कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 2। तो वहां से क्या होगा बच्चों, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये आपको सॉल्व करना आता है। और इसको यहां से भी बच्चों किया जा सकता है कि x - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 + x के बराबर होगा, या फिर माइनस टाइम 2 + x के बराबर होगा। वहां से भी x का अगर वैल्यू हमारा क्या आता है बच्चों, ये हमारा 4 से छोटा आता है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारा एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप 6th नंबर क्वेश्चन बच्चों कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन का अगर बात करें, 7th क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दिया गया है बच्चों की इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 2 की पावर मॉडुलस ऑफ x + 1 - 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, मॉडुलस ऑफ 2 की पावर x - 1 + 1। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
आप इसमें ऐसे सोचेंगे जहां जहां पर वो मॉडुलस फंक्शन है वो कहां पर प्लस माइनस से ब्रेक हो रहे होंगे। तो बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन है तो ये कहां पर ब्रेक हो रहा होगा, x इज इक्वल टू 0 पे हो रहा होगा। और ये बच्चों अगर बात करें ये मॉडुलस फंक्शन है तो ये कब हो रहा होगा, x इज इक्वल टू -1 पे हो रहा होगा। तो बेसिकली आपको इंटरवल जो ब्रेक करना होगा वो -∞ से -1 और -1 to 0 एंड 0 to ∞ ऐसे आपको ब्रेक करना होगा। तो हमारा केस 1 लिया जाए बच्चों, 3 इंटरवल में ब्रेक किया। क्यों किया, क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन कहां पर चेंज हो रही है बच्चों, ये x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर ये हमारा फैक्टर जो मॉडुलस के अंदर है वो क्या चेक करते हैं हम लोग कि 0 कब बन रहा है। और ये 0 कब बन रहा था बच्चों, x इज इक्वल टू -1 पे। तो ये केस 1 का अगर बात करें तो केस 1 क्या हो जाएगा बच्चों कि x अगर क्या किया जाए 0 या 0 से बड़ा लिया जाए। दूसरा केस बच्चों कि x हमारा क्या करें -1 से 0 के बीच में। और हमारा तीसरा केस बच्चों कि x हमारा क्या हो जाए, x लेस देन -1 हो जाए। ये हमारे 3 केसेज में ब्रेक करना होगा सारे रियल नंबर्स को बच्चों। तो अगर ऐसा किया तो x ग्रेटर देन 0 है तो ये बन गया 2 की पावर x प्लस 1 -2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x -1 और ये हमारा क्या बन गया +1 ऐसा बनेगा। दोनों मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन होंगे बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये कट गया तो ये 2 की पावर x आ गया बच्चों। और इसमें 2 की पावर x कॉमन लें आप तो 2 - 1 मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। बच्चों इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि हमारा ये इक्वेशन तो हर एक x के लिए वैलिड आ रही है। तो यहाँ से सारा रियल नंबर आया, लेकिन आपने सॉल्व किसके लिए इसको किया था, 0 या 0 से बड़े के लिए सॉल्व किया था। तो यहाँ से x का इंटरवल बच्चों क्या आया, 0 to ∞ आया है। ऐसे ही बच्चों इस इंटरवल का अगर आप बात करें कि -1 से 0 के बीच में तो फिर क्या होगा, -1 से 0 अगर है x तो फिर बच्चों ये क्या हमारा रहा होगा, ये बच्चों पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो 2 की पावर x प्लस 1 -2 की पावर x इज इक्वल टू बच्चों ये कैसा होगा, इसका अगर बात करें कि -1 से 0 है बच्चों तो ये हमारा 1 से छोटा नंबर मतलब निगेटिव से ओपन होगा, -2x होगा +1 ऐसा। तो ये और ये कट गया फैक्टर बच्चों तो ये हमारा आ गया 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ये हमारा क्या होगा, ये अगर 1 आया मीन्स x इज इक्वल टू 0। बच्चों x इज इक्वल टू 0 तो आपने यहाँ पर ही इंक्लूड कर लिया था। तो यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है तो ये आंसर में x इज इक्वल टू 0 आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व तो आपने क्या किया है, लेस देन 0 के लिए सॉल्व किया, इस वजह से ये यहाँ पर नहीं लिया हम लोगों ने केस x इज इक्वल टू 0 वाला, यहाँ पर ले लिया बेसिकली। अब बच्चों अगर x क्या है आपका लेस देन -1 है तो ये निगेटिव से ओपन होगा, ये निगेटिव से। तो बच्चों क्या बन गया 2 की पावर -x -1 -2 की पावर x इज इक्वल टू हमारा -2x प्लस 1 ऐसा बन गया है बच्चों। तो ये और ये कट गया तो ये क्या बनकर आ गया, ये आ गया 2 की पावर -x -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि -x -1 इज इक्वल टू 1, ये कंपैरिजन कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। तो बच्चों ये पॉइंट भी हमारा क्या है कि x लेस देन -1 है तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0 to ∞ हो जाएगा। और हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू -2 भी पॉइंट हमारा यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर 8 को देखें तो 8 क्या है, सॉल्व फॉर x एंड y। इसमें x और y की वैल्यूज आपको बच्चों फाइंड आउट करनी है। और पहला इक्वेशन है बच्चों कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 3 मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो बच्चों ये इक्वेशन कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये भी क्या है कि बहुत ही आसान केस है, आसान इक्वेशन है हमारी। आप इनको क्या कर सकते हैं, ग्राफ वगैरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारा सॉल्व किया जा सकता है।
तो इसमें क्या करें बच्चों, अगर पहला केस लिया जाए कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 ऐसा एंड y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, पहला केस ऐसा x इज लेस देन और इज इक्वल लेस देन 0 कॉमा y इज ग्रेटर देन 0, ऐसा x हमारा क्या हुआ लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0 एंड y इज हमारा लेस देन और इज इक्वल टू 0। मतलब ये चार ही हमारे क्वाड्रेंट में x और y पॉइंट हो सकते हैं बच्चों। तो आप इसको ऐसे सोचे दोनों पॉजिटिव, ये हमारा ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा हो गया x हमारा निगेटिव y पॉजिटिव। तो ये हमारा यहाँ पर क्या करें बच्चों, x लेस देन 0 ये ऐसा, तो यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, y भी लेस, y क्या करें y लेस देन और इज इक्वल टू 0, x हमारा ग्रेटर देन 0, ऐसा किया जाए बच्चों। ये सिचुएशंस आ रही हैं, इनको आपको लेना है। तो फिर आप कैसे सोचेंगे क्या किया जाएगा, वो आपको केसेस लेना होगा। तो वो कैसे आप करेंगे, ऐसे ये दोनों केस ऐसे मान सकते हैं आप, वो लाइन भी इंक्लूड कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों तो ये क्या बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 बच्चों। ये इक्वेशन माइनस ये कर दें तो 2y इज इक्वल टू 2 मीन्स y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 आया तो x इज इक्वल टू 3। मतलब ये एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि हमारा क्या था, ये x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। इसी तरीके से बच्चों इसका अगर बात करें तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आया और ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 आया। दोनों को ऐड कर दें तो 4y इज इक्वल टू 10 मीन्स y इज इक्वल टू 5/2 के बराबर। y अगर 5/2 है बच्चों तो x किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से x इधर y 5/2 माइनस 4, मतलब क्या आएगा बच्चों -3/2। तो x क्या था निगेटिव बच्चों, ये भी वैल्यूज हमारी क्या होंगी एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y लेस देन 0 है तो ये क्या इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के बराबर। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों क्या आएगा, ये आएगा 4y इज इक्वल टू -2 मीन्स y इज इक्वल टू -हाफ और हमारा उसके करस्पॉन्डिंग x क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस हाफ, ऐसा मतलब 9/2। तो ये भी बच्चों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से चौथा केस भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये केसेस बना के कि एक्स वाई पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर बच्चों आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे ग्राफ बनाया जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस मॉडुलस ऑफ x, इसका अगर ग्राफ बनाएं बच्चों तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा आपका, वो आपका ग्राफ दिखेगा बच्चों ऐसे करके, ऐसा ग्राफ होगा। ये आपका ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू 4 माइनस मॉडुलस ऑफ x, ऐसा बन चुका है। और आप अगर क्या करें बच्चों कि दूसरा वाला ग्राफ बनाएं तो दूसरा वाला ग्राफ आपका देखने में कैसा होगा, वो है आपका मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर है 6 माइनस एक्स बाई 3। मतलब x इज इक्वल टू बच्चों 0 पे कितना है 2 के बराबर है। तो ये हमारा ग्राफ x इज इक्वल टू हमारा 0 पे 2 हो रहा है, तो 2 होगा तो y का वैल्यू माइनस वो भी होगा। तो मतलब क्या करें बच्चों कि आपको ऐसे सोचना होगा कि x का वैल्यू क्या है बच्चों, x का वैल्यू आपका 6 या मतलब क्या होना चाहिए कि ये हमारा 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ y तो पॉजिटिव होगा बच्चों, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आएगा, कहाँ तक कैसा ग्राफ होगा उसको आपको ऐसे सोचना होगा कि ये बच्चों क्या करें आप कि मॉडुलस ऑफ y है, मतलब क्या होगा बच्चों जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा वो उसी का रिफ्लेक्शन ले लेना होगा। तो अगर आप क्या करें बच्चों कि अगर y पॉजिटिव लें तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3 का ग्राफ बनाना है। इसका स्लोप कितना है
ये हमारा 0 कब होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 6 पर होगा। तो ये पॉइंट था बच्चों यहाँ पर 4,0। ये बच्चों कौन सा पॉइंट था, ये था हमारा -4,0। ये पॉइंट था बच्चों 0,4। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट था हमारा 0,2। तो ये कहाँ से पास करेगा, ऐसा पास करेगा, ऐसा। तो ये बच्चों इधर का ग्राफ बन गया और इस तरफ हमारा क्या होगा बच्चों, ये कहीं पर भी ऐसा जाएगा और फिर क्या होगा कि ये हमारा किसका ग्राफ हो गया बच्चों, ऐसा। और ये हमारा इधर भी ऐसा ग्राफ गया होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या था, y की जगह मॉडुलस ऑफ y यूज हुआ है। तो बच्चों ये कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं दोनों ग्राफ के। तो इस तरीके से मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3 का ग्राफ ये और ये वाला बन जाएगा और उसका ग्राफ आपको पता ही चल गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला पार्ट है बच्चों, अगला भी इसी में क्या करना है, एर्थ में सेकेंड पार्ट है बच्चों कि उन इक्वेशंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व कैसे कर पाएंगे आप, वो अगला पार्ट है इसमें सेकेंड पार्ट एर्थ का, कि हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी बच्चों बताया गया है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारा। कैसे इसको समझ सकते हैं आप, इसका ग्राफ भी इस टाइप के फंक्शन का आपको बताया गया था लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में मॉडुलस के। तो यहाँ पर आप ऐसे सोचें कि ये क्या लिखा हुआ है, इस इक्वेशन का दूसरा मीनिंग होगा मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है एंड इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के बराबर है बच्चों। तो अगर आप क्या करें कि इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे सोचेंगे, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। वो कैसे आप सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे बच्चों। फिर से अगर इसको आप देखें ग्राफिकली हम लोग बात करते हैं और फिर उसके बाद आएंगे कि मैथमेटिकली कैसे किया जाएगा, वो भी बिल्कुल आसान चीज रहेगा। बस बेसिकली हम आपको क्या लेना होगा, इसके 2 केस लेना होगा, इसके 2 केस सॉल्व कर लिया। अब जो एक्स हमारे इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वही आंसर में आ जाएंगे, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें अगर बात करें कि इसको प्लॉट करना है आपको, इसको प्लॉट करना है, मतलब आपको ये सोचना है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो इसको बच्चों 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना होगा। 2 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब हुआ ये फैक्टर बच्चों आपका 0 कब हो रहा है, जब y इज इक्वल टू माइनस एक्स के बराबर है। ये हमारा फैक्टर 0 के बराबर कब है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बच्चों क्या होती है, ये होती है। तो अब ये बता दें कि हमारा x प्लस वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 जब होगा तो वो कौन सा रीजन आएगा बच्चों, ये वाला इस तरफ का रीजन रहेगा। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन हो गई बच्चों। तो आपको बताया गया था कि एक लाइन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो उस तरफ के पॉइंट के लिए ही ये क्या होगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 आएगा। तो बस आपको क्या करना है, बस आपको ये सोचना है कि हमारा अगर पॉइंट इधर हो गए तो फिर हमारा ये क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इफ ऐसा देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। इफ x प्लस वाई लेस देन 0 हो गया बच्चों तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। तो ये बस आपको क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाइन कैसे प्लॉट करेंगे आप, ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि ये आपको क्या लेना है, ये आपको इस तरीके से यहाँ पर हमारा कैसा लाइन आएगी, ऐसी लाइन आ जाएगी बच्चों। ये हमारी लाइन क्या होगी, इसी से पैरेलल लाइन होगी बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो हमारा वो लाइन कैसी होगी, इस तरीके से आपकी लाइन ये चली जाएगी, इसी से पैरेलल होगी। तो ये बच्चों क्या बन गया, ये कौन सी लाइन बन गई आपकी, ये बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि x प्लस वाई लेस देन 0 हुआ, मतलब इस लाइन के y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के इस तरफ पॉइंट्स होंगे, तब वो क्या बन रहा है, वो हमारा लाइन ऐसे बन जाएगा बच्चों। तो ये हमारा किसका ग्राफ आ गया आपका, ये आपका ये दोनों लाइंस, ये जो शेडेड वाली लाइंस हैं, ये हमारी किसके ग्राफ में आएंगी, इसके ग्राफ में आएंगी। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ ये कैसे बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। केस 1, इफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, देन आपको क्या लेना है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लेना है। अगर ये x माइनस वाई लेस देन 0 हुआ बच्चों, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आपको लेना है। तो इसका अगर लाइन का ग्राफ का बात करें तो ये बच्चों कौन सी लाइन है, ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो बच्चों ऐसे करके ऐसी होगी। अब इसके ऊपर अगर लिया जाए तो क्या हो रहा होगा, इसके ऊपर लेने पर y कोऑर्डिनेट आपका बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये y कोऑर्डिनेट बड़ा होना है, तो इसका मतलब ये लाइन आपको लेना होगा और इसके लिए क्या लेना होगा, ये लाइन। तो अगर इनको दोनों को आप प्लॉट करें तो वो प्लॉट क्या हो जाएंगे बच्चों, उनको आप यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब कैसा प्लॉट होगा उसको आपको सोचना पड़ेगा। और उसका हमारा स्लोप कितना है बच्चों, 1 के बराबर। तो ये पॉइंट आपको मालूम है बच्चों, 0, -5 था। तो वो लाइन जो आएंगी बच्चों, वो हमारी दोनों लाइंस ऐसी हो जाएंगी। एक ये लाइन होगी और दूसरी कौन सी लाइन होगी बच्चों, दूसरी लाइन हमारी होगी ऐसी होगी, इसी से पैरेलल। तो बच्चों ये हमारा जो शेडेड लाइन है, दोनों ये शेडेड लाइन, तो ये बच्चों क्या है, ये आपकी लाइन है मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चों इसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 पॉइंट आपके निकल कर आएंगे। इनको आप क्या करें कि अपने आप सॉल्व कर लें, वो 4 पॉइंट आप क्या करेंगे, सॉल्व करके निकाल पाएंगे। तो बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। इक्वेशन है आपकी 4a माइनस 15 टाइम्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2a मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये ऐसा आपको दिया गया है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। फॉर पैरामीटर हमारा ए का वैल्यू किसके लिए हमारा क्या होगा, इसकी रियल वैल्यूज वगैरह निकल कर आएंगी, वो बेसिकली आपको निकालना है। तो आप ये सोच सकते हैं बच्चों कि इसका अगर एक कोई रूट x1 हो गया, x1 एक कोई सॉल्यूशन है बच्चों, तो -x1 भी क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की जगह पर ये मॉड x यूज हुआ है, ये भी हमारा एक्स स्क्वायर को किसके बराबर आप मान सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा ऐसे माना जा सकता है, x की जगह पर क्या है, मॉडुलस ऑफ x है। तो अगर x इज इक्वल टू x1 कोई इसको हमारा 0 बनाएगा, तो हमारा x इज इक्वल टू -x1 भी बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, केस 1 अगर लिया जाए, केस 1 लिया जाए कि x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, उसको सॉल्व कर लें तो वहां से जो वैल्यू निकल कर आएंगी x की, उसी का माइनस टाइम कर दिया जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो अब बच्चों अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो सिंपल इक्वेशन बन गई 4a माइनस 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू आ गया -2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा आएगा नीचे 4a माइनस 15 बच्चों, और ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आएगा 4a स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स हमारा 4a माइनस 15, ऐसा होगा बच्चों। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, -2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 2a बाहर हो गया, तो ये ए स्क्वायर बच्चों रहेगा, और क्या बना होगा, ये हमारा ए स्क्वायर, यहाँ से 4 बाहर लिया गया बच्चों, तो ये हमारा ए स्क्वायर यहाँ पर बचा होगा, ये कितना बचेगा, माइनस, ऐसा अगर बात करें बच्चों, ये हमारा क्या है 4a माइनस 15, ये हमारा है
4a माइनस 15 प्लस 2a मॉडुलस ऑफ x प्लस 4। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो अगर इसको आप ऐसे सोचें तो ये a स्क्वायर बचा होगा, ये हमारा कितना आएगा माइनस 16a आएगा, और ये कितना आएगा बच्चों, ये प्लस 60 ऐसा आ जाएगा, अपॉन क्या होगा 2 टाइम्स 4a माइनस 15। अब बच्चों ये 2 ये 2 कट गया तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 60। और बच्चों इसके रूट्स भी आपको मालूम है कि रूट्स आपको 6 और 10 दिख रहे हैं, तो 6 और 10 आपको दिख रहे हैं, तो a माइनस 6 इंटू हमारा क्या हो गया a माइनस 10 ऐसा हो गया बच्चों। तो इसमें आप ऐसे सोचें कि हमारा ये किन किन a की वैल्यू के लिए पहले तो इसका रियल सॉल्यूशन आएगा, और ये आप सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो x को पहली बात तो a को क्या होना पड़ेगा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6 यूनियन हमारा 10 टू इन्फिनिटी। ये तो हमारा क्या होगा बच्चों, डिफाइंड होने के लिए ही हमारा क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब ये a का जो इंटरवल होगा बच्चों जिसके लिए x रियल आएगा ये तो होना ही चाहिए। अब इसी के अंदर कुछ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बच्चों अगर आप क्या करें कि ऐसे सोचें कि हमारा कैसे सोचा जाएगा इसको, कि एक तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है a इज इक्वल टू हमारा 15/4, तो a हमारा 15/4 से बड़ा है या छोटा है उसके रेस्पेक्ट में चीजों को सोचना होगा। तो अगर आपने क्या किया, पहला इफ a इज ग्रेटर देन हमारा 15/4, तो ग्रेटर देन 15/4 अगर किया बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे का फैक्टर तो पॉजिटिव हो गया और a हमारा क्या लिया पॉजिटिव। तो और ये सॉल्व किसके लिए कर रहे थे बच्चों, ये हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए कर रहे थे। तो फिर क्या होगा बच्चों कि हमारा माइनस a प्लस यही वाला हमारा पॉसिबिलिटी है, देन क्या ही पॉसिबिलिटी है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाए माइनस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a माइनस 6 इंटू a माइनस 10 अपॉन हमारा 4a माइनस 15। यही हमारा पॉसिबिलिटी है कि यही एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब ये बच्चों सॉल्यूशन अगर होगा तो x होना भी क्या चाहिए, x हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चों ये तो पॉजिटिव था, अगर a ऐसा हो गया तो फिर आप ये सोचें कि माइनस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a माइनस 6 इंटू हमारा a माइनस 10 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों अगर इसमें आप ऐसे कर लें इसको कि a माइनस 6 इंटू a माइनस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू a होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा ये सॉल्व किसके लिए आप कर रहे हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं। तो ये अगर ऐसा आ गया, ये आपने 15/4 से बड़ा लिया है, आपने इरेशनल इक्वेशन बच्चों सॉल्व करना देख लिया है, इरेशनल इक्वेशन सॉल्व करना देख लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो इसका स्क्वायरिंग करने पर बच्चों ये क्या आया, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 60, और ये क्या आ गया बच्चों a स्क्वायर, ये कट गया तो यहां से क्या आया बच्चों, a लेस देन, ये हमारा 16 है इधर चला गया तो 16 है लेस देन और इज इक्वल टू हमारा 60 ऐसा आ गया, मींस a लेस देन और इज इक्वल टू 15/4 आ गया। बच्चों आप ये इक्वेशन को सॉल्व कब कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे a ग्रेटर देन 15/4 के लिए, और ये आ गया ऐसा, तो इसका मतलब a हमारा ये a ग्रेटर देन 15/4 के लिए कोई भी हमारा सॉल्यूशन निकलकर नहीं आ सकता है। अब हमारा दूसरा केस बच्चों क्या लिया जाए, दूसरा केस ये लिया जाए कि हमारा a क्या है बच्चों, a है आपका a लेस देन 15/4, ये हमारा क्या हुआ बच्चों केस 2 अगर माने, केस 1 आपका ये था। तो फिर क्या हो रहा होगा बच्चों, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, आप ऐसे सोचें कि बच्चों अगर ये ऐसा हो गया तो ये निगेटिव नंबर होगा बच्चों और ये निगेटिव होगा, और ये बच्चों माइनस है माइनस ये वाला भी क्या होगा निगेटिव होगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, फिर से ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा वैल्यू सिर्फ एक्सेप्टेबल होगा बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस हमारा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 6 इंटू a माइनस 10 अपॉन
4a माइनस 15, ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। और दूसरा चीज अगर बात करें बच्चों कि हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स था, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस आपका a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, हमारा इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके देखें तो ऐसा था a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 60 अपॉन 4a माइनस 15, ये बच्चों क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको ये मालूम था बच्चों कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ये आपका क्या होगा, ये क्या होना चाहिए बच्चों, निगेटिव होना चाहिए। तो वो निगेटिव आप वेरीफाई कर सकते हैं। वो कैसे बच्चों कर पाएंगे आप, वो ऐसे आप सोचें कि माइनस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 6 इंटू ए माइनस हमारा 10, ये हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्व भी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। ए अगर ऐसा हो गया तो ये निगेटिव होगा बच्चों, और तो इसको भी निगेटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स को पॉजिटिव होना है। तो ये अगर ऐसा आ गया तो ये क्या रहेगा बच्चों, ऐसा a माइनस 6 इंटू ए माइनस 10, ऐसा ये हमारा क्या आ गया, माइनस ए, ऐसा बच्चों। ऐसा अगर आ गया है तो अगर क्या हुआ बच्चों, ए हमारा पॉजिटिव नंबर है तो ये हमेशा वैलिड हो गया। ए पॉजिटिव नंबर है तो ये बच्चों यहाँ से तो पॉजिटिव ही आएगा, ये क्या हो जाएगा, बस ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो वैलिड ही है, मतलब ए का वैल्यू हमारा 15/0 से 15/4 के लिए, तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो रहा है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, कहां पर आ सकती है कि जब ए क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। ए अगर निगेटिव होगा बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, इफ ए इज लेस देन 0, ए अगर लेस देन 0 है तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो बच्चों स्क्वायरिंग करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो स्क्वायरिंग अगर कर देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 60 आ गया, ये कट गया, मतलब क्या हुआ, ए लेस देन आपका क्या है 15/4 बच्चों। तो यही तो इंटरवल आपने लिया था इसको सॉल्व करते समय। तो बच्चों आंसर जो आपका निकल कर आया है वो क्या आया है, ये हमारा एक तो ये हो गया और दूसरा इसी का माइनस टाइम कर दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों 10th क्वेश्चन आपको देखना है, 10th कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 9th नंबर, तो इसको आप कैसे किया गया इसको आप फिर से अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है। अगर 10 का बात करें तो 10 को आप ऐसे देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है कि आपको क्लास लेक्चर में आपको कराया गया एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, तो आप उसको वहां से रिफर कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का बच्चों फर्स्ट पार्ट आप देखें तो फर्स्ट पार्ट तुरंत क्या लिखा गया है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। बच्चों इसको सॉल्व करना है, आपको बताया गया है कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों x ग्रेटर देन a होगा या फिर x लेस देन क्या होगा, माइनस a होगा। ये दो पॉसिबिलिटी होती हैं बच्चों। तो आप इसको अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें तो फिर क्या होगा बच्चों कि x माइनस 1 ग्रेटर देन हमारा 2 हो जाए तो काम बन जाएगा, और x माइनस 1 लेस देन माइनस 2 हो जाए तो काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x हमारा ग्रेटर देन 3 और यहां से क्या आया बच्चों, x हमारा लेस देन माइनस 1। अगर ऐसा हो गया तो भी हमारा ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी, और ये हमारा ऐसा हो जाए तो भी होगी। इसका मतलब दोनों का क्या लेना है बच्चों, यूनियन लेना है। तो आंसर क्या होगा, x belongs to 3 to infinity union minus infinity to -1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आप देखें तो वो कैसे होगा बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट आपको देखना है। थर्ड पार्ट है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल मॉडुलस लेस देन 3। बच्चों आपको ये भी बताया गया है मॉडुलस की प्रॉपर्टी में कि मॉडुलस ऑफ कैपिटल X लेस देन a बोला जाए
इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि हमारा एक ए, पहली बात तो ये डिफाइन कब होगा, ये हमारा वैलिड कब होगा, जब ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों। तो ए ग्रेटर देन 0 अगर है तो फिर x कहां से कहां के बीच में होता है बच्चों, -a से +a के बीच में होता है। तो इस सिंपल सी प्रॉपर्टी को आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बना होगा, x² - 3x - 1 अपॉन x² + x + 1 लाइज बिटवीन हमारा -3 to ऐसा। अब बच्चों मालूम है आपको कि x² + x + 1 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका a हमारा x² का कोफिशिएंट क्या हो रहा है बच्चों, 1 है, और हमारा इसका d डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, निगेटिव है। तो आप ऐसे देख सकते हैं बच्चों कि x² + x + 1 = क्या है, x + हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो बच्चों ये क्या होता है, ये तो हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर होगा, 3/4 या 3/4 से बड़ा नंबर होगा। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप इसको इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जाने पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करें, तो -3 टाइम्स x² + x + 1 हमारा लेस देन x² - 3x - 1 ऐसा होगा बच्चों। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो वो उधर जाके 4x² बन गया होगा, ये हमारा -3x उधर गया होगा, तो ये -3x - 3x कट जाएगा और ये क्या रहेगा, उस तरफ जाकर ये हमारा +2 बन जाएगा। मतलब क्या है, ये तो ऑलवेज ट्रू, मतलब ये तो बच्चों क्या होगा कि 4x² + 2 > 0, ये तो हर एक रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए होता है। तो बच्चों यहाँ से क्या हुआ कि ये तो हमेशा वैलिड हो जाएगा। अब और क्या भी होना चाहिए था वैलिड, एंड हमारा ये तो ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा भी होना चाहिए, दोनों एक साथ, मतलब ये एंड ये होना चाहिए। मतलब आपको क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। मीन्स आपको x² - 3x - 1 अपॉन x² + x + 1 ये भी बच्चों क्या करना पड़ेगा, लेस देन 3 करना होगा। ये पॉजिटिव नंबर था तो आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये आएगा x² - 3x - 1 लेस देन 3x² + 3x + 3 ऐसा आएगा। मीन्स क्या हुआ बच्चों, ये 2x² प्लस हमारा 6x + 4 ऐसा आ गया। ये मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 कॉमन ले लें तो x² + 3x + 2 ऐसा आ गया बच्चों। तो ये हमारा क्या आया, इसके रूट्स आ गए +-1 और -2, मतलब ऐसे फैक्टर्स हो गए बच्चों। तो अगर इसको साइन स्कीम लगाया जाए तो ये -2, ये हमारा -1, तो ये बच्चों क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो इंटरवल बच्चों आपका क्या यहाँ से निकल कर आ गया, यहाँ से इंटरवल निकल कर आ गया है। जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -2 बच्चों। और क्या होगा, -2 पे क्या होगा बच्चों, -2 पे ऐसा, ये हमारा ऐसा होना चाहिए, इक्वल नहीं है मतलब ओपन रहेगा। यूनियन क्या होगा बच्चों, -1 से इन्फिनिटी, ये क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व किया, सिंपल सी इस बेसिक हमारी प्रॉपर्टी को यूज करके आपने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखें, तो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको आपको यहाँ पर सोचना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपको कि इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, मॉडुलस ऑफ x - 2 लेस देन और इक्वल टू 2x² - 9x + 9, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि अगर पहला सिचुएशन ले लो केस 1, ये मॉडुलस से हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन को इंडिपेंडेंट करना है, तो x > 2 ले लो। और केस 2 क्या ले लिया जाए बच्चों कि हमारा x < 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत इक्वेशन बन जाएगी x - 2 < 2x²।
माइनस 9x+9। अब क्या होगा बच्चों, 2x² माइनस 10x माइनस 7 ऐसा आ गया। अब यहाँ से बच्चों आपको इंटरवल निकालना आता है। अब आप क्या करेंगे कि इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि ये सॉल्व ही इक्वेशन आप कब कर रहे हैं कि हमारा जब x क्या है, हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। और ऐसे ये हमारा कब आप सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन, जब x लेस देन 2 है। तो यहाँ पर जो इंटरवल आएगा वो इंटरवल और इस इंटरवल का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों। और इन दोनों का आपस में जो आंसर आया होगा उसका क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। क्यों यूनियन लिया जाएगा? क्योंकि हमारा ये केस हो जाए तो भी हमारा आंसर आया कुछ निकल कर, और ये केस हो जाए तो भी आंसर निकल कर आया। तो बेसिकली यहाँ से जो यहाँ से एक इंटरवल आया और इससे आया, उनका इंटरसेक्शन लेना है यहां से। और ये हमारा -x+2 2x² माइनस 9x+9। अगर इससे बात करें तो इससे जो हमारा क्या आएगा, इससे जो इंटरवल आया बच्चों, तो वो आपका क्या रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा +11 रहा होगा। यहां से बच्चों जो इंटरवल आएगा आपका निकल कर, तो वो क्या होगा, वो इंटरवल और इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा ये इक्वेशन ही आप सॉल्व कब कर रहे हैं बच्चों, कि जब हमारा क्या है कि ये हमारा x लेस देन 2 है। तो यहां से अगर जो x आया तो वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, और यहां से जो हमारा इससे पूरा आंसर जो आएगा वो भी क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर दोनों का हमको क्या ले लेना होगा, यूनियन फाइनली ले लेना होगा आंसर निकालते समय। अब बच्चों दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसी में बी पार्ट। तो बी पार्ट अगर आप देखें तो बी पार्ट बच्चों क्या है, बी पार्ट अगर देखें तो क्या करना होगा, 2/मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन हमारा 3/मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1। बच्चों ये अगर ऐसा आपको लिख दिया गया है, मॉडुलस है, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे। x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता होगा, 2 नहीं हो सकता होगा, और 1/2 भी नहीं हो सकता होगा। तो अब ये क्या है कि बच्चों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं। तो क्यों ले जा सकते हैं? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होंगी। तो 2 टाइम्स हमारा मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 टाइम्स हमारा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अगर ये ऐसा हो गया है बच्चों, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो आप स्क्वायरिंग करने पर आपको क्या होगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो आप स्क्वायरिंग करेंगे जैसे ही, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और वहां से क्या होगा, x का इंटरवल आप आसानी से निकाल पाएंगे। मतलब 4 इंटू हमारा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 9 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको इंटरवल x का निकल कर आ जाएगा, वो साइन स्कीम लगाकर आप निकाल सकते हैं। और क्या है बच्चों कि बस आपको ये माइंड में रखना है कि x की ये दो वैल्यू बस आपको नहीं लेनी है, और जो यहाँ से वैल्यू आएंगी वो सबकी सब क्या होंगी, एक्सेप्टेबल हो जाएंगी बच्चों। तो ये तो बी पार्ट आपका समझ में आ गया। सी पार्ट बच्चों आपको मालूम है कि इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन पे ही बेस्ड है। 13th नंबर बच्चों बात करें, थर्टींथ नंबर क्वेश्चन है आपका। 13th नंबर है बच्चों की x² प्लस हमारा 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x+3 माइनस 10 लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो ये भी बच्चों क्या है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है कि दो केस में ब्रेक करना है। दो केस कौन सा, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -3, ताकि ये इक्वेशन क्या बन जाए, विदाउट मॉडुलस बन जाए, या फिर x क्या हो जाए, लेस देन -3। तो बच्चों अगर ऐसा केस है तो फिर क्या रहेगा, x² प्लस हमारा 2x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 0। ऐसा मतलब x² प्लस 2x माइनस 4
लेस देन 0। तो ये बच्चों अगर इसके रूट्स आप निकालें तो इसके रूट्स बच्चों क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके अगर रूट्स आप निकालें तो वो क्या आएंगे बच्चों, x इज इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस हमारा 16 ऐसा आ जाएगा, अपॉन क्या रहेगा बच्चों 2। तो ये -1 प्लस माइनस हमारा क्या होगा, हमारा √5 ऐसा बन जाएगा। तो बच्चों इसके हम आप रूट फैक्टर्स अगर करें तो वो फैक्टर्स क्या होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। x माइनस क्या होगा, -1 माइनस √5 और x माइनस -1 प्लस √5। बच्चों ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो x का इंटरवल आपका क्या आ गया, यहाँ से इंटरवल बच्चों क्या निकल कर आया, x बिलोंग्स टू हमारा -1 माइनस √5 से हमारा -1 प्लस √5 तक। लेकिन बच्चों क्या करना है, आपने ये इक्वेशन सॉल्व किसके लिए किया है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 के लिए। तो यहाँ से इसका और इसका क्या लेना होगा, आपको इंटरसेक्शन लेना होगा। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन आप लें तो इसका वैल्यू बच्चों क्या था कि -1 -2 पॉइंट मतलब -3 से क्या है बच्चों, ये छोटा ही है। और ये क्या है बच्चों, तो यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों केस 1। तो केस 1 से आंसर जो आएगा आपका वो आएगा -3 आएगा आपका -1 प्लस √5। ये बच्चों क्या होगा, ये इंटरवल आपका यहाँ से आंसर में जरूर इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। x लेस देन -3 हुआ तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस हमारा 2x माइनस 6 माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से इसके आप फैक्टर्स करके जैसे आपने यहाँ पर किया है वैसे ही यहाँ पर आप कर सकते हैं कि x हमारा -3 से छोटा होगा तभी आप ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से x का जो इंटरवल निकल कर आया और ये जो इंटरवल है इन दोनों का क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन लेंगे। और जो इंटरसेक्शन आएगा वो एक आंसर हो जाएगा और एक आंसर क्या हो जाएगा, -3 to -1 प्लस √5 ये आंसर हो जाएगा। तो उन दोनों का क्या लिया गया, एक तरीके से यूनियन लिया गया है फाइनली। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप भी अब अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपको समझ में आ गया। 13 का आपको सेकंड पार्ट अगर बात करें तो सेकंड पार्ट भी बहुत ही आसान है बच्चों। कैसे आसान है, अगर सेकंड पार्ट आप देखें 13 का तो वो है आपका मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लेस देन 4 माइनस एक्स। तो बच्चों अगर इसको वैलिड ही होना है तो फिर क्या होना पड़ेगा, 4 माइनस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो आपका क्या है, ये बच्चों आपका क्या है कि ये हमारा मॉडुलस है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। तो पहली बात तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर इसका सॉल्यूशन आना है तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब हमारा इसका सॉल्यूशन के लिए x हमारा 4 से छोटा या इक्वल ही हो सकता है। अब बच्चों आप क्या करें कि इफ x इज हमारा लेस देन और इक्वल टू 4 तो बच्चों क्या होगा, तब तो ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हमारा ये क्या है कि हमारा x माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 किया तो ये भी पॉजिटिव बच्चों, ये भी पॉजिटिव। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर आप करें, इसके बच्चों आपको फैक्टर भी दिख रहे हैं। तो ये हमारा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसा होगा और ये लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा होगा बच्चों। ऐसा अगर हो गया तो फिर तो आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको इधर ले आए तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया बच्चों और ये क्या बन गया, ऐसा बन गया। और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 ऐसा आ गया तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये बच्चों क्या बन गया, इसके अगर फैक्टर्स आप करें तो x माइनस 3 ऐसा इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, x -1 ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ से इंटरवल जो आपका निकल कर आ गया बच्चों तो वो क्या आ गया है, x बिलोंग्स टू हमारा 1 2 3
ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या, इस इंटरवल में अगर x हो गया तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, वैलिड हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बच्चों आप 14th नंबर क्वेश्चन देखें। 14th नंबर क्वेश्चन है बच्चों 14th नंबर है। 14th नंबर भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। आसान क्वेश्चन कैसे है आप यहाँ पर देखें कि मॉडुलस ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये मॉडुलस है बच्चों, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पर पहला केस ऐसा लिया जाए कि x हमारा क्या हो जाए 2 से छोटा, केस 2 इफ x इज लेस देन 2, अगर x लेस देन 2 हो गया तो ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगी इन इक्वेशन। इनइक्वालिटी क्यों हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हमारा ये निगेटिव नंबर है, ये मॉडुलस लगा है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव बन गया। ठीक है, तो x इसके लिए लेस देन 2 के लिए हमेशा वैलिड। अगर क्या हो जाए बच्चों, ऐसा हो जाए कि x हमारा 2 से बड़ा हो जाए, अगर 2 से बड़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया बच्चों, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बन गया। ये ग्रेटर देन एक्स माइनस टू बन गया बच्चों। ये पॉजिटिव नंबर है इस इंटरवल के लिए, तो स्क्वायरिंग आप कर सकते हैं। स्क्वायरिंग आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ऐसा होगा। यहाँ से बच्चों एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो ये बचा क्या होगा, यहाँ से बचा होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 0। मीन्स एक्स का इंटरवल यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एक्स का इंटरवल आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन बच्चों आपको आंसर किस में लेना है, इस इंटरवल में ही लेना है। तो वो इंटरवल आपका क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में वो हमारा इंटरवल आएगा सिर्फ बच्चों, ये हमारा 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी आएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां से आंसर क्या आया, यहां से आंसर आया बच्चों x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी ऐसा आया है। और यहां से बच्चों क्या आया था, पूरा का पूरा ये इंटरवल था x लेस देन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी बच्चों किसके लिए वैलिड हो जाएगी, सारे रियल नंबर के लिए। तो कोई भी रियल नंबर लिया जाए ये हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी ही रहेगी। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। अब 14 आ गया तो 15 नंबर करते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 15 में आपको क्या करना है, 15 तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ऐसा लिखा गया है बच्चों। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फिर से ये प्रॉपर्टी है, जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन में बड़ा क्वेश्चन हो तो वो लॉजिकल क्वेश्चन होगा बच्चों। तो यहाँ पर कैसे वो लॉजिक लगाया जा रहा है उसको भी आपको देखना है। तो बच्चों यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हमारा मॉडुलस ऑफ 2x माइनस टू इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस टू ऐसा लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर इसको आप मॉडुलस ऑफ ए माने, इसको मॉडुलस ऑफ बी माने, तो ये मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है। बच्चों आपको ये प्रूफ बताया गया था, ये कब वैलिड होता है, जब a इंटू बी क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू हमारा 2x माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों तो x इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बच्चों कब ऐसा होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, फॉर x बिलोंग्स टू हमारा 0 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को तुरंत ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लेक्चर में भी करवाए गए थे। अब आपको बच्चों 16th नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें
16th नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 16th नंबर क्वेश्चन भी बच्चों इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। 16th नंबर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि इफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी हो तो ये कब होता है बच्चों कि ये हमारा होता है इक्वल जब ए बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो जाए। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ये ऐसा, ये बच्चों लेस देन और क्या होता है कि हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी ऐसा होता है। और ये बच्चों क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी से छोटा होता है। ये तो बच्चों जनरल प्रॉपर्टी होती है। ये इक्वल का साइन कब वैलिड होता है जब ए बी हमारा क्या हो जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसका मीनिंग ये है कि ए और बी का दोनों का साइन सेम होना चाहिए। बच्चों ये कब ऐसा वैलिड होता है कि जब हमारा ए इंटू बी क्या होना चाहिए लेस देन और इज इक्वल टू 0, तब हमारा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी हमारा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी इसके बराबर कब होता है कि जब ए और बी के साइन क्या होने चाहिए बच्चों अपोजिट होने चाहिए। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, नंबर्स वगैरह लेके याद रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। तो बच्चों 16th नंबर का पहला क्वेश्चन जो है तो उसमें आप तुरंत सोच सकते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है ऐसा, मॉडुलस ऑफ 16th का ए पार्ट अगर बात करें बच्चों तो वो है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये मॉडुलस ऑफ ए माने ये मॉडुलस ऑफ बी माने तो ये मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो ये आपको मालूम है कि ए इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना है। बच्चों सेकंड सिचुएशन में क्या है, सेकंड सिचुएशन में आपको ऐसा बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ ये वाली प्रॉपर्टी लगी है बच्चों कि ये इज इक्वल टू इसके बराबर। तो आप इस चीज का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये सोच लें एक बार कि हमारा ये इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो ये हमारा है बच्चों राइट हैंड साइड का अगर बात करें तो वो लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 ऐसा। और यहाँ इस तरफ क्या है बच्चों कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा मान सकते हैं आप। ये -1 ऐसा और ऐसा आप मान सकते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर आपको ऐसे लिखा गया है, ये हमारा फाइनली इस तरफ क्या था मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपको बच्चों मालूम है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इसमें थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं। क्या गलती कि हमारा यहाँ पर ए और बी क्या है कि ऐसे माना है आपने ए प्लस बी लिखा है, तब हमारा ये कब वैलिड होता है जब ए बी लेस देन 0 हो जाए। तो यहाँ पर आप ऐसे सोचें बच्चों कि ये क्या किया जाए कि इसमें माइनस कर लें, इसमें भी माइनस कर लें। तो बिल्कुल बच्चों आप कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों कि अगर आपने इस पूरे नंबर को b माना तो ये मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ बी ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बच्चों कब होता है कि जब a इंटू बी क्या हो जाए बच्चों ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू हमारा ये b क्या है पूरा का पूरा माइनस टाइम ऐसा ये हमारा लेस देन 0। अब यहाँ से बच्चों जो इंटरवल आएगा वही हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 16th का सेकेंड पार्ट बच्चों कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या है थर्ड पार्ट आप इसका देखें बच्चों तो वो भी एकदम जस्ट मतलब आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या आसान क्वेश्चन है 13 का, वो ये है कि हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 लेस देन और इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऐसा लिखा गया है बच्चों। इसको सॉल्व करना है जिसके लिए ये वैलिड हो। तो फिर आपको ऐसे सोचना है बच्चों कि क्या किया जाए कि ये हमारा यहाँ पर इस नंबर को आप क्या भी लिख सकते हैं -x - 2 भी लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 हमारा लेस देन और इक्वल टू ये क्या है बच्चों ये हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1
माइनस एक्स माइनस टू। तो बेसिकली इसको ए माने तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी लेस देन और इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। जबकि होता क्या है, होता ये है आपका कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा होता है बच्चों। लेकिन दिया गया है ऐसा, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। बच्चों ये कब होता है कि जब ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, माइनस एक्स माइनस टू ए था और बी क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आप साइन स्कीम लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं और आंसर मैच करा सकते हैं बच्चों। तो ये आपका 16th नंबर क्वेश्चन हो गया। 17th नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको क्या है कि 17th नंबर क्वेश्चन आपको लेक्चर में बच्चों बताया गया था, अच्छे से समझाया गया है, आप वहां से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं बच्चों। और हमारा 18th नंबर क्वेश्चन, 18th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 18th नंबर क्वेश्चन भी आपको प्रॉपरली वहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं सारे पार्ट, तो वहां से उस चीज को आप रिफर कर सकते हैं। अब बच्चों 19th नंबर क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको आपको देखना है। 19th तो 19th क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि 19th में आपको x और y निकालना है। अगर ऐसा दिया गया है, ऐसा, और हमारा क्या दिया गया, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बच्चों इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करके पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही केस वगैरह बना के कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का बात करें कि नंबर ऑफ एक्स वाई कितने इसको सेटिस्फाई करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने एक्स वाई के होंगे बच्चों, अगर ऐसा निकालना हो तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ग्राफिकली अप्रोच कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसका आप ग्राफ बनाएं बच्चों तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ अगर बात करें, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, तो फिर ऐसा होगा कि बच्चों ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। बेसिकली क्या है कि एक्स की जगह पर क्या है कि माइनस एक्स रखा जाए तो भी बच्चों ये सेम ही इक्वेशन रहेगी, और एक्स का वैल्यू बच्चों क्या होगा, -1 से +1 के बीच में ही हो रही होगी। तो ये बच्चों अगर एक्स 0 रखें तो वाई ये ऐसा 1 आ गया। तो ये बच्चों क्या बन रहा है, ये हमारा यहाँ पर ऐसा कुछ पार्ट ये आपका बनेगा, ऐसा पार्ट बनेगा। ये पॉइंट हुआ 1,0। ऐसे ही बच्चों बात करें तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डायग्राम होगा। तो ये बच्चों ऐसे करके ऐसा आपका बन रहा होगा डायग्राम। तो ये जो कर्व आया है बच्चों, ये किसका कर्व होगा आपका, ये कर्व होगा आपका ये ऐसा स्मूथ होगा यहाँ पर बच्चों। तो ये कर्व बच्चों किसका निकल कर आया, इसका कर्व आपने बना दिया। ये हमारा जो शेडेड वाला पार्ट है ये हमारा आपका इसका कर्व हो गया। अब y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो बच्चों क्या होगा, एक तो ये यहाँ से पास करेगा, देख सकते हैं आप x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये y 1 के बराबर आ रहा है। और क्या होगा बच्चों, ये हमारा x को अगर क्या रख दिया जाए बच्चों, 2 रख दिया जाए तो ये 0 होगा, तब वो 1 होगा। तो x को अगर 2 रखा जाए तो ये हमारा क्या हो रहा है बच्चों, 1 के बराबर हो रहा है, मतलब 2 यहाँ पर कहीं आया होगा, ऐसा होगा बच्चों, ऐसा। अब इसका लेकिन आपको ग्राफ बनाना है तो कैसे आप सोचेंगे, कैसे, ये पैराबोला ही होगा एक्चुअल में, लेकिन वो कैसा दिखेगा आपको कुछ ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करना होगा कि y इज इक्वल टू हमारा ऐसा कि x अगर क्या हो जाए बच्चों, 2 से बड़ा हो जाए तब ये पॉजिटिव रहेगा। तो 1 माइनस हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका ग्राफ बनाना होगा बच्चों। अगर x हमारा क्या हो जाए, 0 से 2 के बीच में हो जाए बच्चों, 0 से अगर 2 के बीच में होगा तो ये निगेटिव से ओपन होगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका ग्राफ बनाना होगा। x अगर लेस देन हमारा क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए,
लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, ये बच्चों कैसे ओपन हुआ होगा, पॉजिटिव से ओपन हुआ होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसका ग्राफ बनाना है। तो आप ये पार्ट वाइज ही आपको ग्राफ बना के सोचना पड़ेगा आपको। तो ये अगर देखें आप, तो इसका ग्राफ अगर बनाएं बच्चों, तो ये पार्ट कब लेना है, इसके ऐसा लेना है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला टाइप का होगा बच्चों। और इसका हमारा वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा बच्चों x इज इक्वल टू हमारा डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमारा 2 हमारा आएगा 1 पे। तो 1 पे हमारा इसका वर्टेक्स रहेगा बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे करके ये डाउनवर्ड पैराबोला बच्चों, ऐसे करके ये इस तरफ करके ऐसा जा रहा होगा। और अगर दूसरा बात करें बच्चों 0 से 2 के बीच में, तो ये क्या होगा बच्चों, 0 से 2 के बीच में 0 पे कितना है बच्चों, 1 के बराबर है। तो ये बच्चों ऐसे करके क्या आया होगा, ये आपका 1 पे वैल्यू कितनी थी बच्चों इसकी, 1 पे वैल्यू थी आपकी, 1 पे वैल्यू है बच्चों इसकी 0 के बराबर। तो 1 पे 0 है, 1 पे 0 है। तो ये बच्चों कैसा रहा होगा, आप ऐसे सोचें 1 पे वैल्यू इसकी 0 के बराबर है। और हमारा 2 पे वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 पे अगर बात करें तो 2 पे वैल्यू होगी आपकी इसकी, 2 पे रख दें तो 5 1, तो 2 पे 1 बना दिया गया है। तो ये बच्चों ऐसा हो रहा होगा, ये ग्राफ हमारा अपवर्ड होगा। तो ये बच्चों ऐसे करके यहाँ से ऐसा ग्राफ जा रहा होगा, ये इतना पार्ट आएगा। और फिर क्या होगा बच्चों, उसके बाद आपको x 0 पे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये बच्चों ये ऐसा आया होगा, ऐसा पार्ट आएगा। और ये क्या रहेगा बच्चों, ऐसा पार्ट आया होगा, ये हमारा ऐसा कुछ पार्ट रहेगा बच्चों, ऐसा रहेगा। और फिर क्या हुआ होगा बच्चों, ऐसा अगर आ गया तो फिर उसके बाद हमारा 0 से छोटे के लिए क्या है, ये है 0 से छोटे के लिए बच्चों। तो हमारा अगर बात करें -1 पे कितना है, तो -1 पे कितना होगा बच्चों, ये -1 यहाँ पर रखा जाए तो ये 1 1 कट गया तो -2 आएगा। मतलब क्या हुआ, -1 पे बच्चों ये -2 आ रहा है। तो बेसिकली हमारा ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ये डाउनवर्ड पैराबोला ही होगा, ये ऐसे करके ऐसा ही कट कर रहा होगा बच्चों। तो ये हमारे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहे हैं बच्चों, एक तो हमारा ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है बच्चों, और एक ये दिख रहा है। लेकिन अब क्या है बच्चों कि इसके बीच में भी हो सकता है कि कोई पॉइंट हुआ हो, वो आपको यहाँ पर अभी आप जब आप कैलकुलस वगैरह पढ़ लेंगे, ग्राफ वगैरह अच्छे से बनाना पढ़ लेंगे, तो वहां पर आप इसको सीख पाएंगे कि ये कर्व भी आपको ऐसा हो सकता है ना बच्चों की बीच में ये कट करके ऐसा क्रॉस कर जाए, बीच में ऐसा क्रॉस कर जाए इस टाइप से। तो यहाँ से आप कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर अभी के लिए आप ऐसे सोचें कि इनको सिंपल सा क्या करें, इंटरवल वाइज ब्रेक करके आप इनको क्वाड्रेटिक, ये सिंपल सी बन रही हैं बच्चों, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए ऐसा केस लेने, पहला y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x का आप केस ले लें बच्चों कि x हमारा क्या हो जाए, कि जैसे यहाँ पर ये केस लिया था तो ये डेफिनेशन इनकी आ जाएंगे मॉडुलस वगैरह की, y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो ऐसा केस आप ले लें कि y इज इक्वल टू 1 ऐसा। यहाँ पर अगर आप ग्राफ बना लिया, 3 तो आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं बच्चों ग्राफ से, लेकिन चौथा सॉल्यूशन भी आता है इसमें, तो वो आप यहाँ पर अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो पहला सिचुएशन ऐसा आप कर लें तुरंत कि केस 1 बच्चों की x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू इतना आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और ये बच्चों यहाँ से कितना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से बच्चों कितना आया, x इज इक्वल टू 0 आया। ऐसे ही x का इंटरवल बच्चों क्या कर लें कि 0 से 2 के बीच में कर लें, तो फिर क्या आएगा, इस तरीके से आप डिफरेंट केसेज बना के वो आप कर सकते हैं। पहला सिचुएशन ऐसा ले लें कि y ग्रेटर देन 0 के लिए ये निकल कर आया, और y लेस देन 0 के लिए भी फिर आप क्या करें, ऐसे ही केस बना के आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वो भी सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो वहां से कैसे वैल्यू आप निकालेंगे
उसको यहाँ पर देखना है आपको। अगर 20 नंबर का बात करें बच्चों तो ये है आपका x इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा दिया गया। इसको सॉल्व करना है बच्चों। इसको सॉल्व करने का क्या मीनिंग हुआ वो आप समझें। तो बच्चों अगर आप क्या करें, इसको ग्राफिकली अप्रोच करें तो y इज इक्वल टू पहले x इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इसका ग्राफ बनाएं। इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा इसका ग्राफ बच्चों, इसका ग्राफ आपका बनेगा ऐसा, 0 और 4 पे 0 होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कौन सा पार्ट लिया गया है, ये पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4। क्योंकि बच्चों x अगर क्या होगा लेस देन 4 होगा, ये 4 पॉइंट था बच्चों, x इज इक्वल टू 4 पॉइंट था, तो 4 से छोटा होगा तो ये निगेटिव आ जाएगा। और ये बच्चों कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का ग्राफ है। तो ये अगर ऐसा ग्राफ आ गया बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ए का लाइन बनाएं आप। तो ये बच्चों मैक्सिमम हाइट जो होगी वो कब होगी, x इज इक्वल टू 2 पे होगी। 2 पे कितनी हाइट आती है बच्चों, ये पॉइंट आप निकालें तो 2 कॉमा ये 2 यहाँ पर रख दिया जाए तो 4 आएगा। तो ये 2,4 पॉइंट हो गया। तो आप बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली ही ऐसे सोच सकते हैं कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लाइन है। तो वो अगर कांस्टेंट क्या हुआ बच्चों, अगर y इज इक्वल टू k लाइन आप प्लॉट करें तो k लाइन क्या होता है, x एक्सिस से पैरेलल होता है बच्चों। तो अगर ये क्या हुआ कि अगर a का वैल्यू बच्चों क्या हो जाए, ये यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या माना कि k को माइनस है ऐसा, तो अगर बच्चों y का वैल्यू क्या हो जाए कि ये हमारा यहाँ पर ऐसा हो जाए एग्जैक्ट, तो ये y कोऑर्डिनेट तो 4 है, तो मतलब k का वैल्यू 4 हो गया, मतलब a क्या हो गया बच्चों -4 के बराबर हो गया। तो क्या होगा, -4 के लिए ये दो सॉल्यूशंस निकल कर आ जाएंगे बच्चों। अगर क्या हुआ, मतलब इफ a इज इक्वल टू -4 देन वन सॉल्यूशन ऐसा, इफ a हमारा कहां से कहां के बीच में है बच्चों, -4 से हमारा क्या है 0 के बीच में है बच्चों, तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे बच्चों, 3 सॉल्यूशंस आएंगे। और अगर बात करें बच्चों कि हमारा a क्या हो गया, a हमारा a लेस देन -4 हो गया, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चों, 1 सॉल्यूशन आएगा। और ऐसे ही बात करें कि इफ a इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 0, तो बच्चों कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। कौन कौन से 2 सॉल्यूशन होंगे बच्चों, एक ये होगा और एक ये होगा, 0 और 4 हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों a क्या हो गया, a ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये बच्चों माइनस है, ये क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, मतलब कितना सॉल्यूशन आएगा, ओनली 1 सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या देख सकते हैं कि ये ग्राफिकली ही आपने डिसाइड कर लिया कि a की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आप इसको अब क्या कर सकते हैं बच्चों कि इसको क्वाड्रेटिक के तरीके से भी ट्रीट करके आप इस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ग्रुप में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। तो